नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और ये जो वीडियो है सभी वीडियो से थोड़ा हटकर है, इसलिए आपको इसमें लास्ट तक बने रहना होगा और ये काफ़ी मज़ेदार भी है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो गारंटी है इस बात की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम पपीता खा रहे होंगे, पक्षी आकाश में उड़ रही होगी। देख रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यूज होने वाले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। जैसे शैल बी या विल बी का यूज कहां होता है इसमें, तो ध्यान से देखिए। आई या वी यदि कर्ता आई हो, यदि ये कर्ता वी हो तो उसके साथ शैल बी लगता है। बाकी सभी कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे और सभी बहुवचन या एक वचन कर्ताओं के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के दोस्तों 6 रूल होते हैं सभी टेंस के जैसे, और एक एक रूल को हम एक एक एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाते हुए चलेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, पहला है बिल्ली दूध पी रही होगी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ना तो निगेटिव का भाव है ना तो कोई क्वेश्चन का भाव है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। तो इसके लिए हम पहला रूल देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या विल में से एक लगाएंगे, बी लगाएंगे जरूर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। पहला सेंटेंस है बिल्ली दूध पी रही होगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा बिल्ली यानी द कैट। उसके बाद शैल या विल में से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, विल लगाएंगे, क्योंकि आई वी अगर सब्जेक्ट है तभी शैल लगेगा, इसका मतलब हमें विल लगाना है, विल। अब बी लगाएंगे, बी सबके साथ लगता है तो यहां पे हम बी लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, पीना, तो यहां पे हो जाएगा ड्रिंक, क्योंकि पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। और वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा तो हम लगा देते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, दूध यानी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मिल्क, MIL के होना चाहिए, मिल्क। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम पपीता नहीं खा रहे होंगे। तो नहीं है दोस्तों, अगर नहीं शब्द आता है किसी वाक्य में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के, तो इसके लिए दूसरा रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे तब बी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो सबसे पहले अब सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी। तो वी के साथ दोस्तों शैल लगता है, मैंने पहले भी रूल में बताया था, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा शैल, वी शैल। और जो नहीं है तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, वी शैल नॉट। अब उसके बाद बी लगाएंगे, वी शैल नॉट बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लगाएंगे वर्ब को, बी हो गया तो वर्ब को लगाएंगे, वर्ब है हमारा खाना तो हो जाएगा ईट, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग। तो हो गया हमारा वी शैल नॉट बी ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट है पपाया यानी पपीता, तो हो जाएगा पपाया, PAPAYA। वी शैल नॉट बी ईटिंग पपाया, हम पपीता नहीं खा रहे होंगे। अगला वाक्य दोस्तों तीसरा है, क्या चोर सोना चुरा रहा होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या आया है, यदि वाक्य में क्या पहले आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, आपको पहले भी पता होगा ये बात। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, और शैल या विल हम सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, क्या को देखते हुए नहीं। तो सब्जेक्ट है चोर तो यानी कि थिफ, तो यहां पे विल लगेगा, क्योंकि आई वी अगर होता तो यहां पे शैल लगता, क्या की इंग्लिश, थिफ है, इसलिए यहां पे विल लगेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या की इंग्लिश लिखेंगे, विल। क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं थीफ, चोर को हम लिखते हैं द थीफ, THIEF।
विल द थीफ, तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। अब उसके बाद ही बी लगाएंगे हम। देख रहे हैं बी काफी दूर चला गया, तो ऐसे ही आपको नियम को देखते हुए लगाना है। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब है यानी चुराना, स्टील, तो हो जाएगा हमारा STEAL। तो इसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा स्टीलिंग। स्टीलिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे सोना। सोना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा गोल्ड। सोना की इंग्लिश होती है गोल्ड, GOLD। नेक्स्ट है क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ रही होंगी। यदि वाक्य में क्या भी आता है और नहीं भी आता है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से देंगे और नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो उसके लिए रूल नंबर 4 देखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल या विल में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब जाकर बी लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश देखेंगे, किसके, सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट है हमारा माताजी यानी कि मदर, तो इसके लिए हम विल लगाएंगे, विल, शैल नहीं लगाएंगे। तो क्या की इंग्लिश के लिए हम लिखते हैं पहले विल, हो जाएगा हमारा विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द मदर, विल द मदर, MOTHER, विल द मदर। शैल या विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब जाकर नॉट लगाएंगे क्योंकि वाक्य में नहीं है, विल द मदर नॉट। अब लगाएंगे वर्ब यानी पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, और उसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। विल द मदर नॉट रीडिंग। अब रामायण की इंग्लिश लिखेंगे रामायण, RAMAYANA। अगला वाक्य है तुम बाजार कैसे जा रहे होंगे। यदि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में कब, कहां, कैसे, क्यों आदि शब्द आता है बीच में, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाना है, शैल या विल उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ही भी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ING तब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हो जाएगा हाउ, और शैल या विल उसके बाद नंबर आता है, तो शैल या विल हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी यू, तो यू हमारा क्या है, विल वाले श्रेणी में आता है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, विल लगेगा। आई या वी होता तो यहां पे शैल लगता, लेकिन तुम यानी यू है इसलिए हम विल लगा है। अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लग गया, शैल या विल लग गया। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी कि यू, उसके बाद हम बी लगाते हैं। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब कहां है, जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और उसमें ING भी लगाना है हमें, हो जाएगा गोइंग। अब क्या लगाए दोस्तों, मार्केट यानी बाजार, यानी यही लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो हम कहीं जाने के लिए उस स्थान से पहले हम टू लगाते हैं, उसके बाद हम उस स्थान का नाम लिखेंगे यानी कि मार्केट। तो हो जाएगा हमारा हाउ विल यू बी गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कैसे जा रहे होंगे। अगला सेंटेंस है बच्चा शोर क्यों नहीं मचा रहा होगा। तो यदि वाक्य में कब नहीं, कैसे नहीं, क्यों नहीं यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं भी आता है, तो उसके लिए रूल नंबर 6 देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ही नॉट लगाएंगे और बी लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं। क्यों है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हो जाएगा हमारा वाई। अब वाई के बाद क्या लगाएंगे, शैल या विल में से हम लगाएंगे विल को, क्योंकि बच्चा है, तो वाई विल द चाइल्ड, वाई विल द चाइल्ड। अब सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि नहीं है ना, क्वेश्चन वर्ड में नहीं है तो इसलिए नॉट लग गया सब्जेक्ट में। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लग गया, नॉट के बाद हम बी लगाएंगे। एक एक रूल को आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, गलत होगा ही नहीं। तो वाई विल द चाइल्ड नॉट बी, अब बी के बाद वर्ब लगाना है, यानी शोर मचाना को इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना को इंग्लिश में बोलते हैं मेकिंग अ नॉइज। तो हो जाएगा हमारा मेक में ING लगा दिया, मेकिंग ए नॉइज, NOISE, मेकिंग अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना।
तो वाई विल द चाइल्ड नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, बच्चा शोर क्यों नहीं मचा रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का 6 का 6 रूल कंप्लीट हो गया है और इसका एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।